नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राज्य सरकार ने 19 नवंबर से मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर इस सिलसिले में पत्र सौंपा। तेजस्वी प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, तेजस्वी ही होंगे नेता प्रतिपक्ष। और पश्चिमी हवा के प्रभाव के कारण राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी। 10 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नई सरकार का शपथ समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर एनडीए के घटक दलों के कई सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे जदयू के और 3 होंगे लोजपा के और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। इधर 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसके लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों तथा पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर 20 नवंबर तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में ही वरीय प्रभारी की अनुमति से अवकाश दिया जा सकेगा। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों की विधायक दल की बैठक में दल के नेता का चुनाव किया जा रहा है। हमने प्रफुल्ल मांझी और लोजपा रामविलास ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना है। इधर जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होगी, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक भी 19 नवंबर को होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 19 तारीख को है ना, कल ही नहीं, 19 तारीख को। बस वही 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और नेता का चयन होगा। राज्य सरकार ने मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर से भंग करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर मंत्रिमंडल की अनुशंसा का पत्र सौंपा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। राजद के वरिष्ठ नेता और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की उपस्थिति में आज पटना में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव ही 18वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। राजद के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों की भी समीक्षा की गई है। साथ ही भविष्य में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है।
जो बैठकें हुई उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदयन नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह हार अप्रत्याशित है। ये जो 10,000 रुपए दिए गए तो ये हो सकता है फैक्टर रहा होगा, लेकिन अब भी उसके बारे में निश्चित जानकारी, समीक्षा हो रही है। सब जगह से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। राहुल जी ने मेहनत किया था SIR के खिलाफ 25 जिलों में, तो उसमें अप्रत्याशित रूप से भीड़ आई थी और सब जगह उनका असरदार अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। अब नीचे तो संगठन के लोगों को ले जाने की जिम्मेवारी थी, जिसको हम लोग नहीं ले जा पाए। शायद सब लोग टिकट के बंटवारे में व्यस्त रहे, सिंबल लेने के चक्कर में रहे अंतिम दिन तक, तो उसकी वजह से भी कठिनाइयां आई। बिहार कांग्रेस ने पार्टी के भीतर अनुशासन कायम करने के लिए 3 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसकी घोषणा की। समिति में वरिष्ठ नेता कपिल देव प्रसाद यादव को अध्यक्ष और हसीब अनवर तथा संजय कुमार भारती को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि राजद का अंतर्कलह तेजस्वी यादव के अहंकार का परिणाम है। श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रोहिणी आचार्य के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिवारवादी पार्टियों में सिद्धांतों की कोई जगह नहीं है। जहां सियासत की बुनियाद और उसमें बड़ी हिस्सेदारी केवल एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है, तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं और तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों से बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए GST सुधारों ने बिहार के किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान की है। ये सुधार आवश्यक क्षेत्रों में कर की दरों को कम करके खरीदारों के लिए वस्तुओं को अधिक किफायती बना रहे हैं और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। बिहार के दरभंगा, मधुबनी और पुणे जैसे मखाना उत्पादक जिलों को मखाना आधारित स्नैक्स पर GST 12% से घटाकर 5% करने से बड़ा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राज्य के 9 लाख से अधिक परिवारों का भरण पोषण करने वाले डेयरी क्षेत्र को भी बल मिल रहा है। साथ ही घी, मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पादों पर अब 5% कर लगाने से इन पदार्थों की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं शहद और संबंधित उत्पादों पर कर घटाकर 5% करने से मुजफ्फरपुर के आसपास सहकारी समितियों और ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिल रही है। नए GST सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि, स्थानीय उद्योगों को मजबूती और पूरे बिहार में उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना है। आदित्य के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी बजट सत्र में घटिया और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया बीज कानून पेश किया जाएगा। मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस में उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ पौध केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कृषि विशेषज्ञों और बीज उद्योग से जुड़े लोगों से जलवायु अनुकूल किस्मों और किफायती उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादन में भारत की भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इस क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया संगठनों से लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का आग्रह किया है। उन्होंने डिजिटल युग में झूठी और भ्रामक खबरों के प्रसार को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन के दौरान ये बात कही।
प्रदेश के विभिन्न भागों में पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नालंदा में 10.7 डिग्री सेल्सियस, अरवल, बक्सर और औरंगाबाद में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। साथ ही राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। राज्य के उदीयमान शतरंज खिलाड़ी मोहम्मद रियान ने मलेशिया में खेले गए कॉमनवेल्थ शतरंज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। रियान ने यह सफलता पुरुषों की अंडर 14 प्रतियोगिता में हासिल की है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविन्द्रन शंकरन समेत विभिन्न खेल संघों के अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उनकी सफलता पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में बिहार और मिजोरम के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार ने पहली पारी में 1 विकेट खोकर 240 रन बना लिए हैं। इससे पहले मिजोरम ने पहली पारी में 509 रन बनाए हैं। बिहार को बढ़त बनाने के लिए अभी 269 रन की जरूरत है। रोहतास के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्र सेवा योजना एनएसएस की इकाई ने प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 727 पर विशुनपुरवा के पास एक तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अरवल जिले में पैक्सों द्वारा धान की खरीद का कार्य 15 नवंबर से 28 फरवरी तक किया जाएगा। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने किसानों को समय पर उचित मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज मुंगेर के सदर अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सामस विष्णुधाम मंदिर में आज से 5 दिवसीय देवोत्थान मेला शुरू हो गया है। यह मेला विधानसभा चुनाव के कारण देर से शुरू हुआ है। रोहतास पुलिस ने डिहरी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 127 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राज्य सरकार ने 19 नवंबर से मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर इस सिलसिले में पत्र सौंपा। तेजस्वी प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, तेजस्वी ही होंगे नेता प्रतिपक्ष। और पश्चिमी हवा के प्रभाव के कारण राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी। 10 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।